Bright Future School of Studies. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की संस्कृत का सेकंड चैप्टर द्वितीय पाठ न्यग्रोध वृक्ष। न्यग्रोध वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़। लास्ट वीडियो में हमने पाठ के बारे में पढ़ा था कि हम पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं या इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलेगी या इस पाठ के पढ़ने का उद्देश्य क्या है। आपको पता होगा कि इस पाठ में हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। कस्मिंश्चित् यानी कि किसी गांव, किसी ग्रामे यानी कि गांव, किसी गांव में एक यानी कि एक, प्राचीन यानी कि बहुत पुराना। तो कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। च यानी कि और, तो किसी एक गांव में बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। सह पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः अपि नित्यं बहुकारकः आसीत्। सह यानी कि वह, सह जो है वह क्या है, संस्कृत का सर्वनाम। तो सह यानी कि कौन, वह कौन, बरगद का पेड़, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सह पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः अपि नित्यं बहुकारकः आसीत्। वह बरगद का पेड़ पशु पक्षियों पर, बहुत प्रकार के या कई प्रकार के जीव जंतुओं पर या सभी जीव जंतुओं पर, अपि यानी कि भी, अपि जो है संस्कृत का अव्यय है, तो वह बरगद का पेड़ पशु पक्षियों पर, जीव जंतुओं पर भी रोजाना, नित्यम यानी कि रोजाना या नियमित रूप से, बहुकारकः आसीत्। बहु मतलब बहुत प्रकार के या बहुत सारे, उपकार यानी कि उपकार। तो वह जो बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ था, वह पशु पक्षियों पर और बहुत सारे जीव जंतुओं पर भी रोजाना बहुत सारे उपकार करता है। पथिका तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षित्वा मार्गयासौ परिहन्ति स्म। अब आगे बताया गया है कि पथिका, पथिका यानी कि राहगीर। तो पथिका तस्य, तस्य यानी कि उसकी या उसका, पथिका तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षित्वा। पथिक यानी कि राहगीर, राहगीर उस वृक्ष की छाया यानी कि छाया, पाथेयम यानी कि रास्ते का भोजन। जब हम कहीं पर भी यात्रा करते हैं तो हमारे साथ हम कुछ खाने के लिए रखकर लेकर जाते हैं। तो वैसे ही जो पथिक है, राहगीर है, वे रास्ते में चलते चलते उस बरगद के पेड़ के नीचे पाथेयम यानी कि रास्ते का भोजन, भक्षित्वा मतलब भक्षण करना है, खाना। तो भक्षित्वा इसका पूरा मीनिंग होता है खाकर। तो जो पथिक है, जो राहगीर है, वह उस बरगद के पेड़ की छांव में जो रास्ते का भोजन है वह भोजन ग्रहण करते हैं और मार्गयासाम, मार्गयासाम यानी कि जो उन्होंने यात्रा की है, यात्रा के दौरान उनको थकावट हुई है, वह थकावट वहां पर कुछ देर विश्राम करके वह दूर करते हैं। तो राहगीर उस वृक्ष की छांव में अपना जो भोजन है या रास्ते का भोजन है वो भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, रास्ते की थकान दूर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पशवः छायार्थम वृक्षमिं आश्रयन्ति स्म। और जो पशु है यानी कि बहुत सारे जो पशु होते हैं, वो जो पशु है, गांव के जितने भी पशु हैं या अधिकतर पशु हैं जो भी हैं, पशवः छायार्थम, जो पशु हैं वो छाया के लिए या छाया प्राप्त करने के लिए वृक्ष पर आश्रित थे। आश्रित यानी कि उस पर आधारित थे कि उनको जो छांव मिलने का जो स्थान था वो कहाँ है, बरगद का पेड़। पक्षिणः तस्य शाखासु निडानि विरच वसन्ति स्म। पक्षी यानी कि उड़ने वाले जीव, पक्षिणः तस्य शाखासु निडानि विरच वसन्ति स्म। और जो पक्षी हैं वह उस बरगद के पेड़ की शाखाओं, शाखाओं यानी कि टहनियों पर, निडान, निडान यानी कि क्या होता है, घोंसला। जो पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। तो पक्षिणः तस्य शाखासु निडान विरच वसंती स्म, जो पक्षी हैं उस बरगद के पेड़ की टहनियों पर या शाखाओं पर घोंसले बनाकर
रहते थे। सर्पाश्च तृतीयेषु तत्रेषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। सर्पाश्च यानी कि सर्प या सांप, सांप भी वहां पर, तत्र यानी कि वहां, यह जो है संस्कृत का एक अव्यय है, तत्र यानी कि वहां। सर्पाश्च तृतीयेषु वल्मीकेषु, वल्मीकेषु यानी कि सर्प जो है, यह सांप है, वो कहां पर रहता है? बिल में रहता है, तो वल्मीक यानी कि बिल। तो सर्पाश्च तत्रेषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म, सांप भी वहां पर बिल में निवास करते। एवं सह वृक्षः सर्वप्रिय सर्वहितः सर्वापेक्षित च आसीत्। इसी प्रकार या इसी कारण से ही वह वृक्ष सबका प्रिय, जो बरगद का पेड़ है, वह सभी पशु पक्षियों का, सभी जीव जंतुओं का सबसे प्यारा, उनका हित चाहने वाला और सर्वापेक्षित, यानी कि सारे जीव जंतु उस पेड़ से कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखते थे। तो ऐसा वह पेड़ बन गया। तस्य नगरोद्वृक्षस्य शाखायां एकः काकः बहुकालात् वसन् आसीत्। अब है उस बरगद के पेड़ की शाखा पर एक यानी कि एक काका यानी कि कौवा, तो उस बरगद के पेड़ की शाखा पर एक कौवा बहुकालात यानी कि बहुत समय से या बहुत लंबे समय से, वसन्ना से, वसन्ना यानी कि रहना, तो उस वृक्ष की शाखा पर एक कौवा बहुत दिनों से रह रहा था। कस्मिंश्चित् दिने वायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चे अरट। कस्मिंश्चित् यानी कि किसी दिन, वायस, वायस एक नया शब्द है, वायस का मीनिंग भी या मतलब क्या होता है? कौवा। तो किसी दिन वह कौवा कुछ स्मरण, स्मरण यानी कि याद करते हुए या सोचते हुए, स्मरण इतस्ततः, इतस्ततः यानी कि इधर उधर देखते हुए या इधर उधर उस कौवे ने देखा, दृष्टवा यानी कि देखकर, देखते ही ऊंचे, ऊंचे यानी कि ऊंचे स्वर में, अरटत यानी कि बोला, हे बंधव श्रूयताम श्रूयताम मे वचः, हे बंधुओं सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि। कौवा जो है क्या बोल रहा है जोर जोर से कि मैं, अहम यानी कि मैं, यह भी क्या है? संस्कृत का सर्वनाम है। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात्, चिरात् यानी कि बहुत पुराने समय से या बहुत लंबे समय से, चिरात् वसामि, कौवा कह रहा है कि मैं इस वृक्ष पर बहुत लंबे समय से रहता है या रह रहा हूं। अतः अस्योपरि ममेव अधिकार वर्तते। जो कौवा है, कौवा कह रहा है कि मैं इस वृक्ष पर बहुत लंबे समय से या पुराने समय से रहता आया हूं, इस वजह से इस वृक्ष पर मेरा अधिकार है। अतः अस्योपरि, अस्योपरि यानी कि इसके ऊपर, किसके ऊपर? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बरगद के पेड़ के बारे में। तो अस्यो, अस्यो जो शब्द है वो किसके लिए लिया गया है? वृक्ष, वृक्ष के लिए या बरगद के पेड़ के लिए। अस्योपरि यानी कि बरगद के पेड़ के ऊपर ममेव, मतलब मम, यहाँ पर दो शब्द छुपे हुए हैं, मम और एव। तो ममेव, मम यानी मेरा, एव मतलब ही, ममेव यानी कि मेरा ही अधिकार है। अयम मदीय वृक्षः इति, और कहता है कि अयम यानी कि यह मदीय यानी कि मेरा, यह वृक्ष मेरा है, उसका ऐसा कहना है कि यह जो वृक्ष है यह मेरा वृक्ष है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत्, और जो कौवा है, कौवा बार बार अपनी बात बोलते जा रहा है। तो काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत्, जो कौवा है उसकी ध्वनि, ध्वनि यानी उसकी आवाज, क्रमेण यानी कि क्रम से, क्रमेण अंतरिक्षम, अंतरिक्ष यानी कि आसमान या आकाश, तो अंतरिक्षम अस्पृशत्, जो कौवा है बार बार यह बोल रहा है कि हे बंधुओं मैं यहाँ पर बहुत दिनों से रहता आया हूँ, ये इस वृक्ष पर मैं बहुत लंबे समय से या पुराने समय से रहता आया हूँ, अतः यह वृक्ष मेरा है, इस पर मेरा ही अधिकार है। ऐसी उसकी ध्वनि है, ऐसी उसकी आवाज बार बार
आसमान को छू रही है या बार बार उसकी ही आवाज आ रही है।